हेलो दोस्तों, मैं जीतू यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल SPL मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेटा द्विघात समीकरण, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे बेटा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या जानेंगे बेटा सबसे पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था एक द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अगर हम उसी को द्विघात बहुपद को जीरो के तुल्य मान लें, जीरो के बराबर मान लें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो के बराबर मान लेता हूँ तो यही क्या होता है आपका द्विघात समीकरण। तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जहां जो a, b और c चर राशियां होती हैं बेटा, क्या होती हैं, चर राशियां होती हैं, ठीक है ना। जो a, b, c हैं ये हमारी बेटा क्या होती हैं, कोई भी चर राशियां होती हैं, तथा a इक्वल नॉट जीरो, और जो a का मान है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कहने का मतलब है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो में a का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के, ठीक है। तो आपको इनमें क्या है कि इसमें जांच करनी है। आपको क्या बताना है, आपको कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। आपको जांच करके बताना है कि क्वेश्चन जो उसमें दे रखे हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। आपको इससे बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे बेटा सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसे कैसे खोलेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसी की फॉर्म में खोलेंगे। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो वही आपको खोलना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो a की जगह पे x है और b की जगह पे कितना बेटा 1, तो खोलिए यहाँ पे। तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, और यहाँ पे क्या करोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 3 दूनी 6, और इन दोनों को इधर ले आओ। देखो क्या होगा, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और प्लस की 6 बराबर 0। देखो बेटा क्या होगा, प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल, क्या बचा, x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 की रूप में जो भी समीकरण है वो हमारा क्या होगा बेटा, द्विघात समीकरण होगा। तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ लिख सकते हो, देखो x² प्लस के 0x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है ना। तो आप लिखोगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है बेटा, 2 है, और ये ax² प्लस bx प्लस 0 की फॉर्म में है, इसके रूप में है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। इसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका x² माइनस के 2x बराबर
कोष्टक में माइनस के 2 और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस एक्स। आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसे सॉल्व करिए। देखो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, ये तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए। देखो तो माइनस के 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और 2x, इन दोनों को इधर लेके आओ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये इधर आएंगे प्लस के 6, ये इधर आएंगे तो माइनस के 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बेटा कितने हो गए, माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। देखो ये भी क्या है हमारा, ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है और समीकरण की घात कितनी है बेटा, 2 है। तो ये भी क्या होगा आपका एक द्विघात समीकरण है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक कोष्टक में है बेटा x माइनस 2, दूसरे में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस के 3। आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का क्या करना है बेटा, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों का, देखिए आप सबसे पहले x का करेंगे x में फिर 1 में। देखो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर 1 में करोगे तो x, अब -2 का करो दोनों में तो माइनस के 2x और माइनस के 2 बराबर ऐसे। यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, x का x में एक्स स्क्वायर, x का 3 में 3x, -1 का x में -x और -1 का 3 में तो -3। ठीक है ना। देखो इसे सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 2x तो -x माइनस के 2 बराबर देखो एक्स स्क्वायर 3x प्लस के माइनस की x है तो प्लस के 2x माइनस के 3, इन सब को इधर ले आओ। देखो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बच्चा बेटा, माइनस के 2x माइनस के x तो माइनस के 3x प्लस के 3 माइनस 2 तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है बेटा, 1 है। ठीक है ना। और द्विघात समीकरण कब होगा, जब उस समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए। तो आप क्या लिख दोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अब देखिए आप बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस के 5। ठीक है ना। तो देखिए इससे सॉल्व करना है बेटा आपको। ठीक है, कैसे करोगे आप इसे सॉल्व बेटा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वही मल्टीप्लाई करना है आपको। देख करिए, x का इसमें करना है 2x में, तो क्या होगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 दूनी 6x माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। तो पहले से सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर 6x से 1x घटेगा, कितने बचेंगे बेटा, 5x माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x, इन दोनों को इधर ला। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दो, क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 5x बेटा कितने हो गए, माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। इस समीकरण की घात बेटा देखो कितनी है, 2 है। तो ये आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो आप लिखोगे अतः यह समीकरण द्विघात
समीकरण है। क्या है बेटा? अतः यह समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है ना। कैसे करोगे देखते हैं। देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? ये है x-2 और दूसरे कोष्टक में x+1। ठीक है, बराबर दूसरे कोष्टक में बेटा x+5 और अगले कोष्टक में x-1। देखो इन दोनों को वही मल्टीप्लाई करना है इनमें भी। ठीक है ना। करिए आप। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x में करोगे आप। x का मल्टीप्लाई x में करोगे आप। ठीक है ना। क्या होगा बेटा? ये होगा बेटा आपका x स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे आपका 3 है तो, और 3 में करोगे तो प्लस के 3x माइनस के 2x और माइनस के 3 दूनी 6। ठीक है ना। बराबर में देखो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 5x और माइनस के 5। देखो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बचेगा? x माइनस के 6। यहाँ पे बेटा कितना बचेगा? 4x माइनस के 5। इन दोनों को इधर ले आओ तो x माइनस 4x माइनस के 6 प्लस के 5 बराबर 0। क्या हुआ बेटा? माइनस के 3x माइनस का 1 बराबर 0। देखो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि ये इस समीकरण की घात 2 नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे बेटा? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप देखो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना अभी, ये तो ऐसा ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे खोलना है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है ना। तो क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो क्या होगा? x की जगह पे बेटा क्या होगा? x तो x स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग 4 और माइनस के 2 दूनी 4x। ठीक है ना। देखो ये आपस में दोनों कट गए। क्या होगा बेटा? देखो 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस के 4x। इन दोनों को इधर लेके आओ। 3x प्लस 1 बराबर, सॉरी इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 4 और प्लस के 4x। ठीक है, इक्वल 0। देखो क्या होगा? 4 और 3 7x प्लस यहाँ पे 4 से 1 गया तो कितने बचे बेटा? 3। तो 7x माइनस 3 बचा। ठीक है। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस बहुपद की इस समीकरण की घात कितनी है बेटा? 1 या 2 नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कैसे करोगे आप। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? है बेटा आपका x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे कि x प्लस 2 का क्यूब है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए बेटा? a प्लस बी का क्यूब। क्या होता था? देखो यहाँ पे ये होता था बेटा आपका a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला खोलना है आपको यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो a की जगह पे a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b बराबर इसका अंदर गुणा करो। देखो 2x क्यूब माइनस 2x
यहाँ पे देखो एक्स क्यू 2 का वर्ग क्यू 8 और 3 दूनी 6x और x प्लस 2 बराबर एक्स क्यू माइनस 2x। देखो एक्स क्यू और ये क्या होगा बेटा आपका 8, 6 का अंदर गुणा कर दो, देखो प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यू माइनस के 2x। इन सबको इधर लेके जाते हैं हम, देखो क्या होगा 2x क्यू माइनस 2x माइनस एक्स क्यू माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस के 12x बराबर में 0। देखो 2x क्यू माइनस एक्स क्यू कितना बचेगा बेटा एक्स क्यू, ठीक है ना, माइनस के 6x स्क्वायर। देखो 2x और 12x तो कितने हो गए बेटा माइनस के 14x और माइनस के 8 इक्वल 0। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? देखो इसमें घात 2 है, लेकिन इस समीकरण की घात कितनी है बेटा 3 है। समीकरण की वही घात मानी जाती है जो उस चर संख्या में सबसे बड़ी घात हो। तो इसमें यहाँ पे कितनी बेटा 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सा बेटा आपका त्रिघात समीकरण। तो आप क्या लिखोगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। यह है बेटा आपका एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 की पावर 3, ठीक है ना, x माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे बेटा कौन सा फॉर्मूला खोलना है आपको क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा आपका a माइनस बी की पावर 3, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ये कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो आपको इससे सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो यहाँ पे क्या करोगे अब एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यू माइनस 8 और माइनस के 3 टू जा 6x और कोष्टक में x माइनस 2, ठीक है। देखो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू 12x। देखो एक्स क्यू कैंसिल, ठीक है ना, इन दोनों को इधर ले आओ, इन सबको इधर लेके आना है, ठीक है ना। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 8 को इधर लेके आए तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस के 12x इक्वल 0। देखो 6x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर घटाओगे कितना बचेगा बेटा आपका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपके 12x माइनस एक्स तो माइनस के 13x, 8 और 1 बेटा कितना हो गया आपका 9 बराबर 0। देखो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो आप क्या लिख दोगे बेटा अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा अतः आपका ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अब है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो बेटा आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई एक बेटा आयताकार भूखंड है, क्या है बेटा कोई एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई मेरा एक आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि जो इसका एरिया है, इसका एरिया का मतलब है कि जो ये वाला एरिया है अंदर का ये कितना है बेटा 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको हमें क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो यह है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
ठीक है। तो हम इसे देखेंगे। अब क्या हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई मानेंगे। इसकी चौड़ाई क्या है ये, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे माना के आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। मैंने मान ली बेटा x मीटर। क्या मान ली? x मीटर। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्नानुसार कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तब आप लिखोगे तब आयताकार भूखंड की लंबाई, क्या बेटा? लंबाई कितनी होगी बेटा आपकी? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो कितनी होगी बेटा? 2x प्लस 1। देखो चौड़ाई कितनी है? x, तो इसका 2 गुना कितना हो गया? 2x और 1 अधिक, तो 1 जोड़ दिया और इतने क्या होगी बेटा? मीटर, ठीक है ना। अब इसका हमें जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है बेटा? 528, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल और क्या होता है बेटा आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा? ये दे रखा है हमें 528, या यहाँ पे लिख देता हूं मैं कितना दे रखा है हमें? 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है बेटा आपकी? लंबाई है आपकी 2x प्लस 1 और आपकी चौड़ाई कितनी बेटा? x बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस मीटर स्क्वायर को नहीं लगाएंगे। देखो x का गुणा करो, देखो क्या होगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस के x बराबर 528। क्या होगी बेटा? देखो 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर लेके आओ माइनस के 528 बराबर 0। तो ये किसके रूप में आ गया बेटा हमारा? ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। देखो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो यही किसके रूप में आ गया बेटा? आपका द्विघात समीकरण के रूप में ये क्वेश्चन व्यक्त आपका हो गया, ठीक है ना। अब आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो क्रमागत का मतलब होता है बेटा क्रमानुसार, लगातार, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक क्रमागत मानेंगे, ठीक है। तो हमने माना बेटा, क्या माना? माना के पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न? कि इन दोनों का जो गुणनफल है, क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है बेटा? आपका 306 है, ठीक है ना। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखो x का अंदर गुणा करो, क्या होगा बेटा? x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 बराबर 0। तो आपने क्या देखा कि इस स्थिति को भी हमने आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 है, ये ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक लड़का है रोहन, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का कौन सा पार्ट है बेटा? 3 नंबर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम पहले रोहन की आय मान लेते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे लिखा है बेटा माना के रोहन की आय बेटा कितनी है? x वर्ष। अब देखो तब रोहन की माँ की आय कितनी होगी बेटा? रोहन की माँ की आय ये कितनी होगी बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि इससे कितनी बड़ी है? 26। तो x प्लस के 26 वर्ष। ठीक। अब देखिए पहली शर्त, जो कंडीशन है आपकी वो देखिए। कंडीशन क्या कहती है इसमें? कंडीशन कहती है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो आप लिखोगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आय। देखो जैसे आप मान लो कि आप अभी 14 साल के हो, तो बेटा मैं पूछूं कि आप 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? तो आप कहोगे कि सर हम 17 साल के हो जाएंगे। आपने क्या किया बेटा? अपनी आय में 3 ऐड किया। ठीक है ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, रोहन की आय में और कितना ऐड कर देंगे? 3। तो कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस के 3 वर्ष। ठीक है ना। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आय। ठीक है ना। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आय बेटा कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस 26 और प्लस के 3 वर्ष। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है बेटा वो कितना है आपका? 360। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 और बराबर में कितना दे रखा है? 360। इसे सॉल्व कर दीजिए। देखो क्या होगा, x का गुणा करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस के 3x प्लस 29 का गुणा 3 करो। देखो 9 तिया 27 की 7, हासिल आपकी 2, कैरी कितनी होगी बेटा? 2। ठीक है ना। और 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो गया? 87 बराबर 360। देखो एक्स स्क्वायर 29 और 3 बेटा कितने होंगे? 32x और प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 32x। अब इसको घटा देखो 10 से 7 गई बेटा कितना बचेगा? 3। ठीक है। 7 से 6 गया बेटा कितना बचेगा? 1 और ये 3, तो कितना हो गया? 313। तो ये भी किसके रूप में आ गया? एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया बेटा। किसके रूप में आ गया? एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है ना। देखो इसकी आप तुलना भी करके देख सकते हो किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है बेटा। ठीक है ना। एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को 3 घंटे तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब हमें दूरी दे रखी है बेटा, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं। रेलगाड़ी
द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बेटा आपकी? ये है बेटा आपकी 480 किलोमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चाल से, किसी एक चाल से, ठीक है ना, तो हम चाल अपनी तरफ से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? माना के रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी होगी बेटा? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि रेलगाड़ी की चाल अब से हमने कम कर दी, ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे समय देख लेते हैं कितना समय लगता है। तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। क्या होगा बेटा? देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा। क्या पढ़ा होगा? एक फॉर्मूला होता था बेटा हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मुझे यहां से आपका समय निकालना है, क्या निकालना है बेटा? समय निकालना है। तो समय यहाँ पे बन जाएगा चाल, यहाँ पे समय बराबर क्या आएगा बेटा? दूरी बट्टे चाल। ठीक है ना, तो उसी को यहाँ पे लगा दीजिए। समय बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी बेटा? 480 बट्टे चाल कितनी है? x, और ये किसमें आएगा बेटा? घंटे में। ठीक है ना, हावर्स में। अब क्वेश्चन कहता है कि इस रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी कम कर देगी बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखोगे अब रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब जब इस चाल से रेलगाड़ी चलेगी तो पहले से कितना समय ज्यादा लेगी बेटा? 3 घंटे। ठीक है ना, कितना ज्यादा लेगी? क्वेश्चन के अनुसार 3 घंटे। तो अब हम निकालेंगे रेलगाड़ी द्वारा लगा समय इस स्पीड से। ठीक है ना, तो रेलगाड़ी को x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। क्या होगा बेटा? दूरी बट्टे चाल, तो 480 बट्टे x माइनस 8 हावर्स। ठीक है ना। अब देखो बेटा, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा बेटा आपका? प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि ये वाला टाइम कितना ज्यादा लगता है बेटा आपका? 3 घंटे। ठीक है ना, तो 480 बट्टे x माइनस 8 में से पहले वाला टाइम घटा दो, 480 बट्टे x, तो आपको कितना आएगा बेटा? 3 घंटे। इसे सॉल्व करना है। देखो, 480 कॉमन ले लो आप, कितना बचेगा? 1 बट्टे x माइनस 8 माइनस 1 बट्टे x बराबर 3। देखो, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 16 3 48, 160। तो कितना होगा बेटा? 160। एलसीएम लो, कितना आएगा? x माइनस 8, यहाँ पे देखो x पहुंची यहाँ पे माइनस, और x माइनस के 8। ठीक है ना, बराबर में 1। देखो कितना होगा बेटा? 160 कोष्टक x माइनस x प्लस के 8 बट्टे में कितना आएगा बेटा? x स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा कर दो 8x बराबर 1। देखो, 160 x से x कट गया, कितना बचा बेटा? 8, और नीचे कितना आया आपका? x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। कैंसिल का गुणा कर लो। देखो गुणा करो, 0 8 सिक्के 48, हासिल 8 4 लगी आपकी। ठीक है ना, 8 एकम 8 चल 12,
और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। तो क्या होगा बेटा, देखो इसको इधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 1280 बराबर 0। तो आपका ये किसकी फॉर्म में आ गया, आपका एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बस आपके आंसर।